इस कलिकाल में भृत्यगण अपने स्वामी का तिरस्कार करते हैं, तपस्वी अपने व्रतों का परित्याग कर देते हैं, शूद्र पतिग्रह लेने लगते हैं, वैश्य ब्राह्मणों की सेवा की उपेक्षा कर स्वयं व्रत पारायण हो जाते हैं। धार्मिक भाव कम होने से सभी लोग बेचैन रहते हैं। संतानें धार्मिक शिक्षा का अभाव होने से पिशाच के समान बन जाती हैं। अन्याय से अर्जित भोजन के द्वारा अग्निदेव को आहुति, देवताओं को नैवेद्य तथा द्वार पर आए हुए अतिथि देव की पूजा होती है। तब कलयुग समझना चाहिए। हे शौनिक, कलयुग के आ जाने पर लोग अपने पितरों का जल तक नहीं देंगे। सभी प्राणी स्त्री के वश में हो जाएंगे। सबके कर्म शूद्रवत होंगे। इस कलिकाल में स्त्रियां अत्यधिक संतान उत्पत्ति करने वाली और दुर्बल भाग्य वाली होंगी तथा बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन उनका स्वभाव होगा। ऐसा स्वभाव हो जाने पर यदि उनकी निंदा की जाएगी तो वे उसके प्रति गंभीर न होकर उपेक्षा भाव अपनाएंगी। वे इस उपेक्षा भाव को अपना सिर खुजलाकर व्यक्त करेंगी। कलयुग के मनुष्य भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेंगे। उन सभी का विश्वास पाखंड में बढ़ जाएगा। ये ब्राह्मणों, यह कलिकाल दोषों से भरा हुआ है, किंतु इस दोषपूर्ण युग में एक महान गुण भी है। वह गुण है भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन। उनका संकीर्तन करने से ही मनुष्य संसार के महाबंधन अर्थात आवागमन के जाल से मुक्त हो जाता है। हे शौनक, कृतयुग में प्राणी को जो फल भगवान विष्णु का ध्यान करने से प्राप्त होता है, त्रेता युग में जो फल उनका जप करने से प्राप्त होता है और द्वापर युग में जो फल उन विष्णु देव की सेवा करने से प्राप्त होता है, वही फल कलिकाल में भगवान के गुण, लीला और नाम संकीर्तन से ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए नित्य ही भगवान श्री हरि की ध्यान, पूजन और संकीर्तन करना चाहिए।